खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। थियो टॉक्स की पहली एपिसोड में मैं ऐना परवेज़ आप सबको वेलकम कहती हूँ। मेरे साथ हैं डॉक्टर कैसर जूलियस सर। जैसे हम थियोलॉजिकल एजुकेटर्स फोरम के प्लेटफॉर्म से थियो टॉक्स के नाम से पॉडकास्ट की सीरीज़ का स्टार्ट करने का प्लान कर रहे थे, तो फाइनली वी आर रेडी और हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू ऐना। और मुझे बड़ी खुशी है कि ये वाली टॉक्स जो है ना, उम्मीद है कि इनके वसीले से जो बहुत सारी ऐसी थियोलॉजिकल इश्यूज़ हैं जिन पे हम ज़्यादा बात नहीं करते, हम इस प्लेटफॉर्म के तवसत से लोगों की मदद कर सकते हैं। सर वी आर सो एक्साइटेड, आई होप सो कि आप भी उसी तरीके से एक्साइटेड हैं। सर हमने क्योंकि सीरीज़ पे एक काम करना है, तो हम अच्छा है कि हम हिस्टोरिकल थियोलॉजी जो है उससे अगर शुरू करें, और हम नाइसियन क्रीड और जो चर्च काउंसिल्स हुई उनमें क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई, कैसे हमारा फेथ, क्रिश्चियन फेथ जो है उसमें स्ट्रॉन्ग होता है, कैसे उसके अंदर मज़ीद क्लैरिटी जो है वो हमें सामने नज़र आती है। तो सर चर्च काउंसिल्स के ऊपर अगर बात करें, कौन सी चर्च काउंसिल जो है वो पहली काउंसिल थी जो हुई, और इन काउंसिल्स की इंपॉर्टेंस क्या है? सर क्यों हम एक आम मसीही के लिए इन काउंसिल्स को जानना क्यों ज़रूरी है? अब देखें, जब हम अकीदा कहते हैं, जिसको हम अंग्रेज़ी में क्रीड बोलते हैं, तो क्रीड एक्चुअली जो है लातीनी के लफ्ज़ से ही ये जो है वो आया है। तो इसका मतलब आई बिलीव, कि मैं क्या ईमान रखता हूँ। तो इस हवाले से जब हमको पूछे भी आपका मसीही ईमान क्या है, तो अक्सर हमारी जो इबादत है एतवार की, उसमें हम अपोस्टल्स क्रीड जो है रसूलों का अकीदा पढ़ते हैं, तो वो भी हमारे ईमान का इजहार है कि मैं क्या क्या ईमान रखता हूँ। तो इस तरह से बहुत सारी तारीख़ के अंदर चीज़ें जब ईमान के ताल्लुक़ से लोगों का के अंदर डिफरेंट किस्म की ओपिनियंस डेवलप होने लगी। मिसाल के तौर से कि यीशु मसीह के बारे में आप क्या बिलीव करते हैं? अच्छा, क्या वो खुदा का बेटा है? हाँ जी, खुदा का बेटा है, लेकिन कैसे खुदा का बेटा है? क्या वो खालिक है या मखलूक है? तो इस तरह की चीज़ें जब वो कलीसिया के अंदर डेवलप, तो उनको अपने ईमान को साफ़ करने के लिए अकीदे की ज़रूरत थी कि भाई ये हमारा ईमान है। तो इसलिए फिर काउंसिल्स को जो है वो बुलाया गया। तो पहली जो हम इसको ईमाल की किताब की 15 बाब में भी एक काउंसिल देखते हैं जो रसूलों के दौर में हुई, लेकिन फिर 4वीं सदी के जो है वो हम कह सकते हैं अवाइल में एक काउंसिल, जिसको हम काउंसिल ऑफ नाइसिया बोलते हैं, जो कंस्टेंटाइन के दौर में हुई, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है इस एतबार से। सही। ये नाइसिया लफ्ज़ जो है ये क्या है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, और ये क्या कोई जगह का नाम है या कोई एक लफ्ज़ है जिसका कोई मायने है, क्या है इसका? नाइसिया तो एक जगह ही है, एक लोकेशन है, एक सिटी है जहाँ पर ये काउंसिल मुनक़िद की गई, ख़ासकर जब कॉन्स्टेंटाइन बादशाह जो है वो मसीही हुआ, और पूरी जो रोमी सल्तनत थी वो मसीही हो गई एक तरह से। यानी उसमें हम कह सकते हैं जो उसने एडिक्ट ऑफ मिलान एक जो है वो जारी किया, तो उसके अंदर उसने क्रिश्चियनिटी जो कि बहुत परसिक्यूटेड थी, तो फिर उसकी परसिक्यूशन एक तरह की रिवर्स होती है कि ख़त्म हो जाती है चर्च की, और क्रिश्चियनिटी एक तरह का एक बड़ा प्रोमिनेंट मज़हब जो है वो पूरी रोमन एम्पायर में उभर कर सामने आता है। और बादशाह भी चूँकि बाद में मसीही हुआ, तो इस एतबार से फिर इस काउंसिल को कॉन्स्टेंटाइन ने ही बुलाया, और ये जो लोकेशन है नाइसिया की, इस एतबार से इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर ये काउंसिल मुनक़िद की। सही। अभी कहाँ पर ये जगह है, ये नाइसिया का जो ये जगह अभी है? ये टर्की में है। ओके। और इस्तांबुल से तकरीबन कोई घंटे डेढ़ की ड्राइव के ऊपर जो है, आजकल उसका नाम इनजिक है। इनजिक सिटी है, तो उसका पुराना नाम नाइसिया है, और उसका जो मॉडर्न नेम है जो आजकल टर्की में इनजिक है। और अभी भी उसके जो पुराने खंडरात हैं उस शहर के वो मौजूद हैं, लेकिन अब वहाँ पर मॉडर्न सिटी भी है। मैंने आपके पिछले दिनों पोस्ट में भी देखा, आप वहाँ पर आपको जाने का भी इत्तेफाक हुआ, क्या वो इसी से रिलेटेड कोई आपका विजिट था? जी हाँ जी, हम वहाँ पर इस्तांबुल में एक नाइसिया की जो काउंसिल है उसके ऊपर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी इंटरनेशनल लेवल की, और उसका जो थीम भी बड़ा ज़बरदस्त था कि वन लॉर्ड, वन गॉस्पेल, वन फेथ।
تو اس اعتبار سے وہ تو ہوئی تو استنبول میں، لیکن مجھے جانے کا موقع بھی ملا وہاں پر اس کو اس اینشنٹ سائٹ کو دیکھنے کا۔ سر میں پھر واپس آؤں گی، کیوں ایک مسیحی ایماندار کے لیے جو ہے ان عقیدوں کے اوپر جاننا، اس سے کیا ایمان کی جو ہے بڑھوتری ہوگی، اور جو ہماری آڈینس یہ ہماری کنورسیشن سنے گی ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ اب دیکھیں کہ اس کا جو پس منظر ہے نائسیا کا وہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ ایکچولی مصر میں کہ شہر الیگزینڈریا اسکندریہ میں یہ مسئلہ ڈیولپ ہوا کہ وہاں پر جو الیگزینڈریا کا بشپ تھا الیگزینڈر، اس کو اس کے ایک اپنے ہی پریسبیٹر نے ایک طرح کا چیلنج کیا یا اس کی تھیولوجی کے اوپر کہ وہ جو خدا کی ذات ہے، خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح، اس کے درمیان اس کو ڈسٹنکشن کرنی نہیں آتی، تو ایک طرح کو اس کی تو پھر اس نے جو ہے وہ یہ بتایا کہ اس کی جو تعلیم تھی وہ بڑی ہی کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کی ریڈیکل اور ہیریسی پہ مبنی تھی، ایریس کی، اور اس نے جو ہے مسیح کے بارے میں کہ مسیح جو ہے مولود تو ہے لیکن وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی وقت خدا نے اس کو تخلیق کیا اور پھر اس کے وسیلے یہ کائنات جو ہے وہ پیدا کی گئی، لیکن وہ ازل سے نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے اب جب دیکھیں جب یہ تعلیم ادھر پھیلنے لگی تو پھر جو الیگزینڈر اسکندریہ کا بشپ تھا اس نے اس کا نوٹس لیا، اور پھر اس نے تقریباً 100 کو بشپ اس نے اکٹھے کیے دیگر جگہوں سے بھی، اور اس نے بلایا اور اس نے کہا کہ ہمیں اس پر سوچنا چاہیے کہ ہمارا علم الہی کا سٹینڈ ہے کیا اس کے اوپر۔ تو پھر اس نے ایریس کو جو ہے ایک طرح کا اس کے عہدے سے، یعنی پریسبیٹر تھا، پادری تھا، اس کو ڈسکاؤنٹ کر دیا اس کو وہاں، تو پھر اس کو وہاں سے وہ بھاگ کر جو ہے وہ نکومیڈیا میں ایک اور شہر ہے نائسیا کے قریب، وہاں کا جو بشپ تھا یوسیبیس، اس کے پاس وہ چلا گیا کیونکہ وہ اس کے کافی اس کو سپورٹ کرتا تھا۔ تو اس طرح سے یہ مسئلہ وہاں پر جو ہے وہ ڈیولپ ہوا کہ جب اس نے وہاں یہ تعلیم دینا شروع کی اور بشپ الیگزینڈر نے اس کو بڑا سختی کے ساتھ اپوز کیا، تو پھر یہ مسئلہ بڑھتا گیا۔ تو سر یہ کیا بادشاہ تک بھی پہنچا ہوگا یہ مسئلہ کہ یہ جو اس طرح کے عقائد جو ہیں، کیونکہ وہ بھی مسیحی ہو گیا تو اس کا بھی کیونکہ ایمان جو ہے، کیونکہ وہ ابھی نیا ہی ایمان میں آیا تھا، مسیحی ایمان میں، تو اس کی کیا صورتحال کے بارے میں کیا خیال تھا؟ کیونکہ یہ مسئلہ اتنا ڈیولپ ہو گیا تھا کہ چونکہ اس وقت جو کانسٹنٹین نوپل تھا، جو قسطنطنیہ تھا جس کو آج کل استنبول کہتے ہیں، تو وہاں پر ایک طرح کے بادشاہ نے کی جو ہے وہ رہائش گاہ بھی تھی، اور قسطنطنیہ کے اندر بہت زیادہ ایریس نے، کیونکہ اس نے گیت بھی لکھے، اور گیت اس نے اس تھیولوجی کے سے لکھے جو وہ سوچتا تھا کہ یسوع مسیح جو ہے وہ مخلوق ہے، وہ خالق نہیں ہے، تو ان گیتوں کے وسیلے جو ہے وہ بہت یہ جو نظریہ تھا یا اس کی تعلیم تھی وہ پھیلنے لگی، اور کوائرز جو تھیں وہ قسطنطنیہ کا جو قسطنطین نوپل ہے اس شہر میں وہ رات کو بھی گیت گاتے تھے سڑکوں پر، بازاروں میں، تاکہ لوگ اس کی تھیولوجی کو سنیں۔ تو وہاں کا جو بشپ تھا قسطنطین نوپل کا جو جان کرائسوسٹم تھا، اس نے بھی اس کا نوٹس لیا، تو انہوں نے کہا یہ تو تعلیم اتنی پھیلتی جا رہی ہے، تو اس نے پھر کیا کیا کہ انہوں نے بھی کوائرز بنائی، انہوں نے بھی گیت لکھے یسوع مسیح کی الوہیت کے تعلق سے، اور پھر وہ بھی گاتے تھے، اور ایک تو واقعات ایسے بھی ہوئے کہ دونوں جو ہیں کوائرز ایک طرح کا ان کا آمنا سامنا ہو گیا، اور ایک طرح کی ان کے اندر کافی شدید جھڑپ اور اس تعلق سے جو ہے لڑائی جھگڑے تک بات جو ہے وہ پہنچی، اور اس کے بعد پھر بادشاہ نے بھی نوٹس لیا، اور ایریس کی کوائرز جو تھی ان کو جو ہے وہ بین کیا گیا کہ آپ نہیں یہ کر سکتے، کیونکہ اس سے امن و امان بھی خراب ہو رہا تھا۔ تو یہ مسئلہ کوئی چھوٹا نہیں تھا، یہ چونکہ پوری امپائر میں اب پھیل رہا تھا، تو اس لیے پھر بادشاہ کو بھی نوٹس اس کا لینا پڑا کہ امپائر تو ایک ہے، لیکن اگر ہم کرسچینٹی جو ہے وہ ایک طرح کا پرومیننٹ ریلیجن ہے، یا بادشاہ بھی اس کو بلیو کرتا ہے، تو پوری سلطنت کے اندر کیا لوگ جو مسیحی ہیں وہ کیا ایمان رکھتے ہیں، وہ کیا بلیو کرتے ہیں، اور اس سے کنفیوژن بھی کافی پھیلی ہوگی، جو مسیحی ہوئے ہوں گے ایمان میں نئے جو ہے وہ شامل ہوئے ہوں گے، تو وہ کافی کنفیوژن کا بھی شکار ہوئے ہوں گے کہ یہ کیا چل رہا ہے اور ہم کس ریلیجن کو کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے ہیں۔ بالکل، یہ مسئلہ کافی زیادہ جو ہے وہ بگڑ گیا، شدید ہو گیا، تو اسی لیے پھر بادشاہ نے ایک جو ہے وہ کونسل بلائی کہ سارے جو مسیحی لیڈرز ہیں دنیا سے ان کو بلایا جائے، اور اس میں جو ہے بشپ تقریباً کوئی
डिफरेंट हिस्टोरियंस का एक डिफरेंट बयान है, लेकिन यूसीबीएस भी लिखता है कि जो ख़ुद भी उस काउंसिल में शामिल था, तकरीबन 318 के करीब बिशप्स पूरी रोमन एम्पायर और बाहर से वे, इवन कि उसमें यूसीबीएस ने ये भी बयान किया कि ईरान का बिशप भी, तो इसका मतलब है इधर से इंडिया, अफ़गानिस्तान, यहाँ से भी जो है वो नुमाइंदगी जो है वो क्रिश्चियनिटी की जो है वो गई है। तो इस तरह से बहुत बड़ी तादाद में बिशप्स जो है इकट्ठे हुए, और फिर दोनों जो पार्टीज़ हैं, यानी खासकर एरियस को भी बुलाया गया कि वो अपने व्यूज़ को, वो बिशप तो नहीं था, वो तो पादरी था, लेकिन चूँकि वो मेन इसका जो एडवोकेट था तो उसको बुलाया, और उसने जब ये अपना व्यू पेश किया तो यूसीबीएस इसको बड़ा वाज़ेह लिखता है कि बहुत सारे बिशपों ने तो अपने कान जो है वो बंद कर लिए उसकी तालीम सुन करके, इतनी हेरेटिक है, इतनी कलाम के मुनाफी है, तो यीशु मसीह की ज़ात को से ताल्लुक़ से वो क्या समझता है, एक तरह से ब्लास्फेमियस जो है उसको कह सकते हैं ना। उस एंगल से तो आप देख सकते हैं ना कि मसीह की ज़ात के ताल्लुक़ से उसका यही था कि वो तो मखलूक है, और अगर वो मखलूक है तो वो क्रिएटर कैसे हो सकता है। तो ये एक तरह की नॉस्टिसिज्म जो है, जिसको हम गुनास्तियत कहते हैं, उसका भी यही था कि जो खुदा जो है वो पाक ज़ात का मालिक है, वो इस जो गुनाह भरी दुनिया को कैसे पैदा किया, जिसको हम मैटर कहते हैं, तो खुदा की पाक ज़ात का और इस दुनिया को ताल्लुक़ नहीं। तो उन्होंने फिर जो बात सामने लेके आए कि अच्छा फिर खुदा ने कोई एक और खुदा पैदा किया, फिर दूसरा, फिर इस तरह पैदा होता है, कोई ऐसा खुदा तो पैदा हुआ है जो फिर आगे ऐसी दुनिया जो गुनाह से भरी उसको। तो ये बिल्कुल तालीम जो है कलाम के बिल्कुल मुनाफी थी। तो एक तरह की उसका भी इस तरह की था कि हाँ, मसीह को खुदा ने क्रिएट किया है, उसने उसको बनाया है, अब उसके अंदर ऐसी एलियत है कि वो आगे दुनिया को क्रिएट कर सकते। सर ये काउंसिल जो है ये कब हुई थी, कोई साल इसका, और 2025 में इसकी क्या ख़ास इम्पोर्टेंस है? इसलिए इसको 2025 में बड़ी इम्पोर्टेंस दी गई कि ये 325 यानी चौथी सदी के बिल्कुल अवाइल में 325 ईस्वी में, तो अब तकरीबन कोई 1700 साल मुकम्मल हो गए। हाँ, कोई 17 सदियाँ जो हैं वो गुजर गई। तो इस तरह से वो दुनिया में इसको जो सेलिब्रेट किया जा रहा है कि 1700 ईयर्स, और इसके जो हैं वो नाइसिया की काउंसिल में, जिसमें ये क्रीड जो है ये उसमें डेवलप हुआ, ये अकीदा मसीह खुदावंद की ज़ात के ताल्लुक़ से कि हम क्या बिलीव करते हैं। ये पूरा अकीदा जो है वो उसी काउंसिल में नहीं, उसमें ये हम कह सकते हैं ज़्यादा जो बड़ा सेक्शन था मसीह की ज़ात के ताल्लुक़ से, उस पर ज़्यादा। और दूसरा जल्दी से मैं बता दूँ, शायद हमारी टॉक का टाइम ख़त्म हो जाए, कि जो ईस्टर की तारीख थी उसका भी मसला था। अच्छा, कि ईस्टर की तारीख जो है वो क्या। तो ये दो मसाइल जो हैं वो नाइसिया की इस काउंसिल में आए। एक तो ये था कि मसीह की अलूहियत, और दूसरा था कि ईस्टर की तारीख क्या है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कलीसियाएँ थी, ख़ासकर जो मेसोपोटामिया की कलीसियाएँ थी, सीरिया और मेसोपोटामिया, वो इसको यहूदी ईद फसा के साथ मना रही थी कि जब भी ईद फसा यानी 14वीं का चांद जब पूरा हो जाता है तो ईद फसा वो मनाई जाती है, खा वो जुमे को आ जाए या हफ्ते को भी इवन आ जाए, तो वो उन्होंने सेलिब्रेट करनी है। तो ईस्टर भी उसी तरह सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा। लेकिन कलाम मुक़द्दस में जो अनाजील की शहादतें हैं वो तो बड़ी वाज़ेह हैं कि यीशु मसीह हफ्ते के पहले दिन यानी संडे को, इतवार को जज, तो इसलिए बहुत सारी दूसरी कलीसियाएँ संडे को मना रही, तो एक तरह का वो भी एक डिफरेंस था। तो इसमें फिर उन्होंने ये फैसला किया कि नहीं, जो भी जब चांद पूरा हो जाए यानी 14 के बाद जो भी पहला संडे आता है वो हम उसको ईस्टर मनाएंगे। तो इस तरह से ये भी मसला इस तरह से उन्होंने रिजॉल्व किया, और अभी भी हम देखें किसी तरह से उसको ईस्टर जो है वो मनाया जाता है। ऐसे ही है। तो सर यहाँ पर अभी हम इस कन्वर्सेशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगले मज़ीद सवालात जो हैं वो हम अगली एपिसोड के लिए रखते हैं। फिर अगली एपिसोड में जो है वो मज़ीद सवालात के साथ अपनी ऑडियंस को जो है और एजुकेट करेंगे। तो आप लोगों ने हमारे साथ जुड़े रहना है अगली एपिसोड तक, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे जो इस पॉडकास्ट की जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये देखने के लिए आपने हमारा यूट्यूब का जो चैनल है थियोलॉजिकल एजुकेटर्स फोरम का, उसको सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, और बेल का बटन जो है वो दबाना नहीं भूलना, क्योंकि जो अगली एपिसोड आएगी वो आपको उसी बेल के आइकॉन को दबाने से जो है वो पता चलेगा कि एपिसोड आ गई है। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।